कितना महत्वपूर्ण है? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, तो ये टनल हमारे हिमाचल के लिए तो एक बहुत बड़ा उपहार है, मैं कह सकता हूँ। और उसके साथ में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये टनल सामरिक दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है। और लाहौल के लोगों के लिए जो आने जाने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई सर्दी के मौसम में होती थी, 4 महीने के लिए लगभग लाहौल पूरी वैली जो है पूरे देश के हिस्सों से कट जाती थी। अब पूरी वैली जो है वो 12 महीने के लिए कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वैली के अंदर बर्फ हटाने की व्यवस्था जो है हमारे पास है, क्योंकि बर्फ उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है वहाँ पर। और ऐसी परिस्थिति में लाहौल के लोगों के लिए बहुत बड़ा उपहार होगा ये टनल बनने के लिए। क्या कार्यक्रम रहने वाला है नरेंद्र मोदी जी का? क्योंकि अगर हम कोविड पीरियड में देखें, अयोध्या और वेस्ट बंगाल के टूर के बाद वो इनका तीसरा पब्लिक विजिट होगा, जो सबसे बड़ा विजिट है। कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है? मैं एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस टनल का उद्घाटन करने के लिए स्वयं खुद आकर के यहाँ पहुँच करके इसका उद्घाटन करेंगे, ये निर्णय लिया। हमने तो आग्रह किया ही, निवेदन किया ही, लेकिन खुद उनकी इच्छा भी थी। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये टनल जो है बहुत ऐतिहासिक टनल है। 10,000 की हाइट पर 9.02 किलोमीटर की ये दुनिया की पहली टनल है जो इतनी लंबी टनल है, बड़ी टनल है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो ये टनल है ये लाहौल वैली जो है हमारी, वहाँ की इकोनॉमी को ही बदल देगी। कारण एक तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा दुनिया भर का टूरिस्ट जो है, जो मनाली आता है, वो आगे जाने के लिए जो है वो उत्सुक होगा और वैली में जाएगा। दूसरे वहाँ पर जितने भी हमारे जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट तक पहुँचाने के लिए जो कठिनाई आती थी, वो कठिनाई भी दूर हो गई। और सुरक्षा की दृष्टि से तो मैंने कहा कि बॉर्डर के लिए ये हमारे लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण, खासतौर से ऐसे जंक्शन में जब ऐसा एक दौर चला है हमारे पड़ोसी देशों के साथ इस प्रकार का माहौल, ऐसे में इस टनल का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ता है। कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं? सबसे पहले उद्घाटन करेंगे, क्या किस तरह से प्रधानमंत्री? सुबह मोदी जी सीधा दिल्ली से सासे हेलीपैड पर आएंगे और वहाँ से सीधा साउथ पोर्टल, यानी कि जो मनाली की तरफ जो टनल का फेस है, जहाँ से काम शुरू हुआ था, वहाँ पर इनॉग्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ होंगी। उसके बाद वो टनल में एंटर करेंगे। टनल में एंटर करने के बाद टनल को विजिट करेंगे, टनल पूरा देखेंगे भी। उसके पश्चात आगे बढ़ करके जो है वो नॉर्थ पोर्टल, यानी कि लाहौल स्पीति में जब एंटर करेंगे, वहाँ एक बस को भी फ्लैग ऑफ करेंगे। और बस को फ्लैग ऑफ करने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर टूरिज़्म की ओर से हमने एक छोटी सी एक जो है वो एक डिस्प्ले करके वो रखा है, ताकि वो स्कीइंग वगैरह जो हमने प्लान किया है आने वाले समय में वहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटीज़ के लिए, उसको भी वहाँ पर देखेंगे। और उसके पश्चात वो सीधे सिसु जाएंगे, जहाँ लाहौल के लोगों को संबोधित करेंगे। और दूसरी बात, लाहौल के लोगों को क्या पूरा वहाँ जाकर अपना संदेश देंगे। और उसके बाद वहाँ से वापस आएंगे फिर सोलंग नाला। और सोलंग नाला एक ऐसी जगह है जहाँ मोदी जी एक बार नहीं अनेक बार गए हैं, और वहाँ उन्होंने पैराग्लाइडिंग की है। और पुरानी यादों को भी ताज़ा करेंगे और वहाँ पर भी वो संबोधित करेंगे। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि 2 जगह उनका संबोधन हमको सुनने को मिलेगा। कोविड के मद्देनजर क्या कोई संख्या को रिस्ट्रिक्ट किया गया है? किस तरह से क्या प्रधानमंत्री सारे जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने के लिए सख्त आदेश है। और उसके साथ में जो नंबर टोटल हमारा इसमें 200 की संख्या हमारी सोलंग नाला में भी रहेगी, और 200 की ही संख्या हमारी ऊपर जो है सिसु में भी रहेगी। फाइनली अटल जी का सपना पूरा हुआ देखते हैं। निश्चित रूप से हम इस बात को कह सकते हैं कि अटल जी का स्वप्न साकार हुआ, और हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से है जिन्होंने इसको, इस टनल का फाउंडेशन जब हुआ था, फाउंडेशन स्टोन हुआ था, अटल जी जब आए थे तो उस वक्त भी मौजूद थे वहाँ पर। और आज हमको फिर से एक बार उस टनल के उद्घाटन के अवसर पर रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। थैंक यू।